Hello student, welcome in your digital teaching channel. Today we will see 9th standard real number. Actually ये वीडियो बनाने के लिए वैसे मुझे लेट हो गया, लेकिन मुझे पता है कि you will see this video and if any query is there you will call me या तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप राइटिंग करो. तो फर्स्ट हम रियल नंबर, व्हाट इज द रियल नंबर, पहले वो देखेंगे. और लेसन नंबर 2 इज द रियल नंबर. तो इस लेसन में हमें क्या क्या स्टडी करने वाली है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स, ऑपरेशन ऑन अ क्वाड्रेटिक सर्ट्स और रैशनलाइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक सर्ट्स. तो पहले हम व्हाट इज द रैशनल नंबर, वी विल सी दिस वन. रैशनल नंबर, यहाँ पे लास्ट जो वीडियो था, लास्ट जो आपका लेसन था इन नाइन्थ फर्स्ट लेसन, you study the set. In a set we see the different type of sets are there: natural number set, whole number, integer, then rational number and real number. Natural number set, it contain the counting number. Natural number set, it is also called the counting number set 1 2 3 4. And whole, in a whole number when including the zero, when that set is including with zero, that time it is called the whole number 0 1 2 3 4. And integer, what is the integer? Integer is nothing but the number line. In a number line we draw the zero as well as positive and negative number also. It is called the integers. Then rational number. What is the rational number? Rational number is always in the form of P upon Q. And here P and Q is not, is a integers, any integer. P and Q is any integer. This example, P upon Q. Here we can take in the any number. Suppose P equal to 1, Q equal to 2. But here one condition is there: Q is not equal to 0. That time it is called the rational number. Why? क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी. That time it is P upon Q के फॉर्म में नहीं रहेगा. And so it is not a rational number. So rational number हम Q से, कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं. और यहाँ पे P upon Q के फॉर्म में रैशनल नंबर रहते हैं. एंड वन कंडीशन इज देयर: Q इज नॉट इक्वल टू 0. Q की वैल्यू 0 छोड़ के कौन सी भी हो सकती है. ये ऑल दिस सर्ट्स आर कंटेनिंग रियल नंबर. इज नथिंग बट द रियल नंबर में ये सब ऑल नंबर्स आर प्रेजेंट. Natural, it may be natural number, it may be whole number, it may be integers, it may be rational numbers. Is called the real numbers. Means the real number is the big one. Okay. जैसे अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आपके पेरेंट्स होते, फिर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के बाद फिर आपका नंबर. दिस जनरेशन, अवर एंशिएंट जनरेशन, जैसे हम सीरीज उसकी सीरीज लगाते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. सेम यहाँ पे सबसे बिगर जो रहेगा रियल नंबर ये सबका सब सेट होगा. यानी कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ द होल नंबर. देखो, सॉरी, नेचुरल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ द रियल नंबर. यानी कि कौन से इसमें से कौन सा भी अगर सेट होता है, कौन सा भी नंबर होता है, तो दैट नंबर इज द सबसेट ऑफ द रियल नंबर. मीन्स रियल नंबर इज द बिगर वन. हियर वन सेंटेंस इज गिवन: n is the subset of the whole number. Whole number is the subset of the integer. Integer is the subset of the rational number. And here rational number is the subset of the real number.
यानी कि सबसे बिगर कौन है। अगर यूनिवर्सल सेट अगर हमें राइटिंग करना है तो यूनिवर्सल सेट में हम पहले रियल नंबर ही राइटिंग करेंगे। बिग वन इज द रियल नंबर, फिर रियल नंबर में ये बाकी सब आएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर्स। ओके, here real numbers is indicated by the R. Next, our order of the relation on a order relation on a rational number. Rational number we know that P upon Q के फॉर्म में रहते, always P upon Q के फॉर्म में रहते and Q is not equal to 0। ये प्रॉपर्टी हमने इसकी देखी। तो ये जो रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर की अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करनी है, ऑर्डर मीन्स क्या, कंपेयर करना है, विच इज द बिगर, इक्वल का, या तो वो इक्वल है क्या, बिगर है क्या और स्मॉलर है क्या, हमें ऐसे जब कंपैरिजन करना होता है तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड द ऑर्डर रिलेशन of a rational number. So here when we taking the two rational number in P upon Q form and second is the R upon S form. Suppose when we taking these two that rational number and here Q is also not Q is not greater than 0, क्योंकि हमें पता है Q is not equal to 0, ये प्रॉपर्टी हमने देखी। तो Q is not equal to 0 means Q 0 से बिगर होगा। सेम वे S is also bigger than 0, S is also bigger than 0। that time देखो हमें अगर इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जब Q की वैल्यू बिगर है 0 से, S की भी वैल्यू 0 है, तो उस टाइम हम ये दो फॉर्म में राइटिंग कर सकते हैं, P मल्टीप्लाई S, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन P मल्टीप्लाई S इक्वल टू Q मल्टीप्लाई R। इसका मतलब क्या है, बोथ आर द इक्वल। अगर इसकी 20 वैल्यू आ रही है P मल्टीप्लाई S करके इक्वल टू Q मल्टीप्लाई R करके भी अगर 20 वैल्यू आ रही तो दैट टाइम हम ये दूसरे टाइप से भी राइटिंग कर सकते हैं, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई इक्वल टू साइन के लिए। अगर हमें यहाँ पे P मल्टीप्लाई S, ये दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं, इफ इट इज ग्रेटर देन Q मल्टीप्लाई R, हम ऐसे भी मेथड से कंपेयर कर सकते हैं, या तो वी विल राइट हियर P अपॉन Q is greater than R upon S। Third property here, if P multiply S is smaller than Q multiply R, अगर ये दोनों की वैल्यू P multiply S की वैल्यू अगर Q multiply R से स्मॉलर है तो दैट टाइम वी राइट हियर P upon Q is smaller than R upon S। ओके, ये हम इसे टाइप से देखो, मैं एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देके सॉल्व करके बताती हूँ। 2/3 सपोज आपके पास है, इक्वल यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन है आपके पास 5/, यहाँ पे 5/2 अगर ऐसे फ्रैक्शन है आपके पास, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि फाइंड आउट द ऑर्डर रिलेशन ऑन अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हियर आल्सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई 2, हियर मिडल में साइन नहीं देंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, हियर 2 2s are 4 and 3 5s are 15, 15 is bigger so we will write here in this way, and so therefore 2/3 is smaller than 5/2। इन दिस वे हमें ये जो है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ये 3 ऑर्डर लेती इक्वल टू, देन उसके बाद ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रैशनल नंबर, when we see the properties of a rational number, that time here
ओनली ये जो प्रॉपर्टी रहती है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज होती है, सब्ट्रैक्शन या तो डिवीजन के लिए हम यूज नहीं करते। तो ए बी सी ये जो है रैशनल नंबर उन्होंने कंसीडर किए, तो 3 रैशनल नंबर उन्होंने कंसीडर किए। तो पहली फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, 1 मिनट, so here first property is the commutative property. In a commutative property there is a plus b, यानी कि when we taking the two rational number a and b rational number, suppose when we taking a and b rational number, that time addition commutative property is the a plus b equal to b plus a, यानी कि उनकी कौन सी भी ऑर्डर की फर्स्ट नंबर सेकंड में और सेकंड नंबर फर्स्ट में, दैट टाइम देयर एडिशन इज द सेम। सपोज ए की वैल्यू 2 राइटिंग की मैंने और 3 बी की वैल्यू अगर 3 राइटिंग की यहाँ पे, तो 2 + 3 या तो 3 + 2, एनी वे अगर मैं इसकी एडिशन करती हूँ तो देयर आंसर इज द इक्वल, दैट टाइम इट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन सेम वे, when we multiply here, multiplicative property, a multiply b equal to b multiply a. Here 2 multiply 3, okay, equal to 3 multiply 2. Here also answer is the same. Means when commutative property is present in the given a and b, that time there when order is change, first number first rational number is सेकेंड एंड सेकेंड इज द फर्स्ट, ऐसे इंटरचेंज अगर हम करते हैं उसकी एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दे आर द इक्वल, कौन सी भी वे से किया तो भी उसकी जो वैल्यू है वो सेम ही आती है। इट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, in associative there are taking 3 numbers a, b and c, that numbers, and if we taking any 2 numbers, first add this one for addition, addition of the associative property a plus b plus c. See here order, it is a plus b, पहले हमने उसकी एडिशन की प्लस सी ऐड किया। यहाँ पे अगर उसके ये जो ए एज इट इज हम यहाँ पे राइटिंग करेंगे, देन प्लस और बी प्लस सी। हियर आल्सो देयर आंसर इज द सेम, जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया सेम वे यहाँ पे भी अगर हम करेंगे तो दैट टाइम देयर आंसर विल बी सेम, दैट टाइम इट इज कॉल्ड द associative property, addition associative property. Same way it is for the multiplication. In a multiplication we will take a is outside and b plus b multiply c equal to, here ab is inside, a multiply b multiply c. देखो पहले फर्स्ट जो नंबर था और यहाँ पे आउटसाइड में लिया, यहाँ पे थर्ड वाला जो नंबर है इट आउटसाइड, दैट टाइम इट इज कॉल्ड द व्हिच प्रॉपर्टी, associative property of multiplication. Multiplication associative property, you also call this one. Next is the identity. Identity means उसकी जो वैल्यू ही चेंज नहीं होगी, ऐसे जो भी हम नंबर ऐड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल आइडेंटिटी में ही अगर ए की वैल्यू यहाँ पे सपोज हम ए कंसीडर करते, एक ही नंबर यहाँ पे हम कंसीडर करते और इस नंबर में अगर मैंने 1 ऐड किया तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फिर से इक्वल टू 1 प्लस ए करती हूँ तो यहाँ पे दोनों साइड में मैं एक ही नंबर ऐड किया तो उसकी वजह से भी इसकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। दैट टाइम सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 2 होती है, यहाँ पे भी 2 होती है, 2 + 1 3, यहाँ पे 2 + 1 3 ही हो जाएगा। मीन्स जब हम यहाँ पे जो भी वैल्यू ऐड करते उस वैल्यू से दोनों भी जगह कुछ भी इफेक्ट नहीं होता,
वो एज इट इज रहते, इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी सेम वे, अगर a मल्टीप्लाई 1 करते, सॉरी यहाँ पे ना हम 0 ही करेंगे, 0 से कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है एज इट इज रहती है, 1 से भी रहती है, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। ओके, ये रहने दो, इक्वल टू यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई a। हियर आल्सो ये जो है 1 1 जा, जैसे प्राइम नंबर रहते, देखो प्राइम नंबर मीन्स क्या, ओनली दे आर प्रेजेंट इन देयर ओन टेबल। तो प्राइम नंबर अगर हम कंसीडर करते हैं, प्राइम नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो उसके आंसर में चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहते। वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की, वहां पे भी अगर हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर से उसकी जो वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, दैट टाइम इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट इनवर्स, जो एडिशन के इनवर्स होते हैं, एडिशन के इनवर्स मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। देखो अभी यहाँ पे -3, तो इसका इनवर्स कौन सा हो जाएगा, एडिशन का इनवर्स +3 हो जाएगा। बट इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1/5, जैसे ये आपके पास ये नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये जो नंबर है, ये डाउन साइड का नंबर अप साइड में मीन्स ये अप साइड में आ जाता है और ये डाउन साइड में आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स, दोनों में डिफरेंस है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, उसकी साइन ही चेंज हो जाती है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डिनोमिनेटर का जो नंबर रहेगा वो न्यूमरेटर में आता है और न्यूमरेटर का नंबर गोज टू डिनोमिनेटर। तो ये जो था, ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दी थी। नेक्स्ट हियर लेटेस्ट रिकॉल, यानी कि ये जो है आपका पहले जो 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में भी हो गया है, इसलिए यहाँ पे लेटेस्ट रिकॉल बताएं। तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या, वहां पे ही स्टॉप हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट होता है, इट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 2/5 जो है वो इसका जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया 0.4 पे, आगे उसका कौन सा भी पॉइंट, यानी कि अगर उसको मैं डिवीजन करके दिखाती हूँ, यहाँ पे अगर इस 2 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, और फिर 5 4 जा 20, 0 पॉइंट, आगे कुछ भी नंबर नहीं, इसलिए यहाँ पे इसका डिवीजन जो है वो स्टॉप हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो हियर 33, सिंपल वाला एग्जांपल लेती हूँ, 10/3, 10/3। तो यहाँ पे देखो 10 को मैं अगर डिवाइड करती हूँ, 3 3 जा 9, फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 1, फिर से यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर से 1, फिर से 3 3 जा 9, यानी कंटिन्यू ये जो है वो ग्रुप 3 3 3 वो जो ग्रुप है वो कंटिन्यू आ रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप, यानी कि वही जो नंबर है या तो वही जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग मीन्स क्या, यहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, वो ग्रुप रिपीट नहीं होता, और यहाँ पे वो जो ग्रुप है बार बार रिपीट होता है। यहाँ पे भी देखो 0.47, 47 के बाद 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सिंगल नंबर रिपीट होता है तो ये उसके ऊपर हम डॉट देते हैं, अगर 2 नंबर है तो 3 नंबर रिपीट होते हैं तो उसके ऊपर जो भी ग्रुप रिपीट होता है, सपोज 1 2 3 4 ये वाले ग्रुप रिपीट हो रहे हैं तो पूरा का पूरा ये इसके ऊपर लाइन देंगे। अगर सिंगल नंबर 4 ही आपका रिपीट हो रहा है तो देन यू विल गिव द डॉट, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है सिर्फ उसके ऊपर ही डॉट देंगे। यहाँ पे हम टर्मिनेटिंग में डॉट नहीं देते, व्हाई, इट इज क्योंकि ये ग्रुप वहां पे ही स्टॉप हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है,
ये टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन अ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में वो कैसे राइटिंग करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। डायरेक्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट या तो ये वाला ही एग्जांपल हम लेते हैं। पहले इसमें हमें कंसीडर जो भी एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल जो दिया है, सपोज 0.7 दिया है आपको, यहाँ पे 0.7 ये आपको एग्जांपल दिया है, यानी कि ये कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं वो हमें देखना है। अगर वन टाइम एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करेंगे, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से करेंगे। यहाँ पे एक ही सिंगल ही नंबर वही रिपीट हो रहा है बार बार 777। अगर यहाँ पे मैंने 0.12 12 12 ऐसे किया तो यहाँ पे 2 डिजिट जो है यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे। अगर नेक्स्ट नंबर 0.123 123 ऐसे अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहे। तो ऐसे जब एग्जाम्पल होते हैं तो हमें वो जैसे एग्जाम्पल है, एक नंबर होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर अगर रिपीट होते हैं तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट नंबर होते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आपका जो प्रैक्टिस सेट जो दिया है 2.1 का वही एग्जाम्पल में लेती हूँ। 2.1 का 0.6 एग्जाम्पल दिया है, देखो 2.1 का थर्ड वाला। तो ये 0.6 यानी कि ये नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 नंबर ये रिपीट हो रहा है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, दोनों भी साइड को पहले हम कंसीडर करेंगे P अपॉन Q के फॉर्म में। तो P अपॉन Q इक्वल टू 0.6, इसको पहले इसे कंसीडर करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये दोनों भी साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। P अपॉन Q, इसको मैं और रिपीट करती हूँ क्योंकि मैं अगर 0.6 ऐसे करूंगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर 10 करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ 6 आ जाएगा। तो मुझे और इसके डेसिमल पॉइंट आगे चाहिए, इसलिए मैं इसके आगे और एक नंबर जो है इंक्रीज करूंगी, यानी कि वही नंबर, उसमें हम कितने भी टाइम रिपीट कर सकते हैं वही नंबर। सिर्फ हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे रिपीटेशन कौन से नंबर का और कितनी बार हो रहा है। तो यहाँ पे हम 0.6 को हम 0.66 ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। देन वी विल राइट हियर मल्टीप्लाई, दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू हियर ऑल्सो 0.66 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे 10p, देखो P अपॉन Q के फॉर्म में, इसको आपके बुक में x कंसीडर किया है, x के फॉर्म में भी आप वैसे राइटिंग कर सकते, कुछ नहीं हुआ पे। Here then P अपॉन Q यानी कि 10pq, ये 10p अपॉन Q इक्वल टू यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6.6 रहेगा। ये देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल आपका ये वाला, इसको फर्स्ट नंबर दो, इसको सेकेंड नंबर दो, देन सेकेंड से फर्स्ट माइनस करो, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम, सेकेंड इक्वेशन भी आप राइटिंग कर सकते, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, subtract first equation from second. तो ये फर्स्ट वी विल राइट 10p अपॉन q, फिर यहाँ पे माइनस p अपॉन q इक्वल टू हियर 6.6। यहाँ पे और आपको नंबर इंक्रीज करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया है, अगर किसी को लग रहा है नहीं टीचर मुझे ये कंफ्यूज हो रहा है, तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर, यहाँ पे आप सिर्फ आपको जो भी नंबर चाहिए वो नंबर आप
जो भी दिया है वो नंबर भी आप यहाँ पे राइटिंग 0.6, लेकिन ये आपको समझने के लिए मैंने राइटिंग किया था। देन यहाँ से अगर मैं माइनस करूंगी 0.6, यहाँ पे 66 होगा तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देन हियर 10p से 1p माइनस हो जाएगा तो 9p हो जाएगा। 9p अपॉन q इक्वल टू, यहाँ पे 6.6 से 0.6 माइनस हो जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 6.0। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 66 लिया था। ठीक है, ये भी कुछ, ये q जो है यहाँ पे ट्रांसफर करो, 9p इक्वल टू 6q हो जाएगा। फिर ये जो है हमें ये q के फॉर्म में राइटिंग करना है। q के फॉर्म में राइटिंग करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6q हो गया। फिर से हम ये जो p है, p की जो वैल्यू है, या तो आपने जो राइटिंग किया ये यहाँ पे भी आप राइटिंग कर सकते हैं। ये टोटल इक्वेशन हमने x में कंसीडर किया था, तो p इक्वल टू 6/9 q। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, p इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 q। इसे आप राइटिंग कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे वैसे नहीं है, p अपॉन q इक्वल टू 6/9, क्योंकि हमें रैशनल p अपॉन q के फॉर्म में ही चाहिए ना। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। p अपॉन q के फॉर्म में ये क्या आ गया, 2/3। यानी कि अगर मुझे राइटिंग करना है तो 0.6 कैसे राइटिंग करेंगे, p अपॉन q मीन्स क्या राइटिंग किया हमने, 0.6 इक्वल टू 2/3, ऐसे रहेगा। ये जो है यहाँ पे ये क्यू नहीं ट्रांसफर करना है, सिर्फ नंबर एक दूसरे के साइड में ट्रांसफर करें। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो वीडियो भी, उसका भी आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दो कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। टुडे वी विल स्टॉप हियर, बाय।